पुष्पा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा। ठीक है मालिक, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। हाँ, मालिक तो गए, अब मैं अपना काम करती हूँ। हेलो बेबी, जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। मेरे घर पे कोई भी नहीं है। अरे हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, तुम बस जल्दी से आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। बाय बेबी, लव यू। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे अपने बॉयफ्रेंड को इस घर में बुलाती है और फिर रंगरलियां मनाती है। इसको तो मैं अभी बताता हूँ। बेबी, तुम आ गए, आ जाओ। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बेबी एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जल्दी आना। मेरी फैमिली सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर गई है और तुम इतना लेट आए हो। बेबी क्या बताऊँ, बाहर ना बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था, मैं जाम में फंस गया था, इस वजह से लेट हो गया। तुम ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे घर में पहली बार आया हूँ। तुम्हारा घर कितना सुंदर है। तुम्हारे पापा क्या करते हैं वैसे? बेबी मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अब एक बात बताओ, तुम ये सारी बातें मुझसे यही पूछोगे या अंदर भी चलोगे? हाँ हाँ, चलते चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेके आया हूँ। सरप्राइज? दिखाओ ना। एक मिनट, ये लो गोल्ड की रिंग। गोल्ड की रिंग? क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है कि अच्छी है, बट तुम्हें तो पता ही है मेरे पापा कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। तो पापा मुझे आए दिन गोल्ड की रिंग, गोल्ड की चैन, डायमंड की रिंग्स देते रहते हैं। तो मुझे लगा कि तुम मेरे लिए कुछ डायमंड का लेके आओगे, बट इट्स ओके, तुम इतने प्यार से लाए हो तो अच्छी है। अच्छा चलें फिर अब? चलो। अच्छा, इसका मतलब मेरे ऑफिस जाने के बाद ये रोज अपनी बॉयफ्रेंड को बुलाती होगी और उसके साथ मजे करती है। इसको तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। बेबी वैसे आज तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू बेबी। बेबी एक सेकेंड, कॉल आया है। हेलो। हाँ पुष्पा, मैंने तुमको चाबी दी थी घर की सिक्योरिटी गार्ड को देने के लिए, वो तुमने दे दिया? जी, चाबी मैंने दे दी थी। और कोई काम? नहीं नहीं। ठीक है, मैं रखती हूँ। किसका फोन था बेबी? बेबी वो हाँ, मेरे को ना पड़ोसी को चाबी देनी थी, वो सिक्योरिटी गार्ड को देनी है ना, तो बस इसीलिए। अच्छा। देखो कितनी भोली बन रही है, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं है। इसको तो आज रंगे हाथ पकड़कर इसको सबक सिखाऊंगा मैं। पुष्पा! अबे ओए, कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अंदर आने की? ये मेरा घर है और ये मेरे घर में झाड़ू पोछा करती है, काम वाली है ये। तुम क्या कर रहे हो इसके साथ? अबे ओए, क्या बोले जा रहा है तू? तुझे पता भी है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, और ये इसका घर है, समझा तू? मैं इसके बारे में ना एक शब्द नहीं सुन सकता। और गुरप्रीत, तुम खड़ी खड़ी सुन क्या रही हो? इसको जवाब दो ना। तुम चुप करो हर्ष। मालिक मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब मेरे से जाने अनजाने में हो गया, मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती थी। प्लीज मालिक मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं तुझे? अरे मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करके पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ के जाता था और तुम मेरे पीठ पीछे अपने बॉयफ्रेंड को बुला करके यहाँ पे गुल खिला रही हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? तुम्हें जरा सा भी डर नहीं है? एक काम करो, अभी के अभी मेरे घर से चुपचाप निकल जाओ और दोबारा अपनी शक्ल लेकर के यहाँ पे काम करने मत आना। निकलो यहाँ से। नहीं मालिक, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। देखिए मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन एक बार तो आप मुझे माफ़ कर सकते हैं ना। और मालिक हाँ, आप सोसाइटी में किसी को मत बताइएगा कि मैं ऐसे छोटे कपड़े पहनती हूँ। मेरे सोसाइटी में सबको ये बता रखा है कि मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। अगर उनको पता लग गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। प्लीज़ मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे तुझको ये सब काम करने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि मैं अभी तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाऊं, उससे पहले तुम मेरे घर से निकल जाओ। नहीं मालिक, पुलिस को मत बुलाइए।
देखिए मालिक, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे पुलिस के हवाले कर दें। देखिए मालिक, आप तो जानते ही हैं मेरी माँ की तबीयत कितनी ख़राब है, और जो मैं उनको पैसे भेजती हूँ उन्हीं पैसों से उनकी दवाइयाँ आती हैं, और अगर मैंने उनको टाइम पर दवाइयाँ नहीं पहुँचाई तो पता नहीं उनके साथ क्या हो जाएगा। देखिए मालिक, मैं बहुत मजबूर हूँ, प्लीज़ मुझे काम से मत निकालिए। ये सब तुमको करने से पहले सोचना चाहिए था। थोड़ा शर्म कर लेती। तुम्हारे मम्मी पापा इतना विश्वास करके दूसरों के घर पे काम करने के लिए भेजते हैं, 4 पैसा कमाने के लिए भेजते हैं, और तुम क्या करती हो? अपने माता पिता का विश्वास तोड़ रही हो, ये लौंडेबाजी कर रही हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। और लगता है तुमको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तुमको तो पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। नहीं मालिक, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं खुद चली जाती हूँ यहाँ से। गुरप्रीत, मैंने तुमसे कितना प्यार किया था और मैंने तुमसे शादी भी करना चाहा, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, इतना बड़ा धोखा। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, आज के बाद शक्ल मत दिखाना। रुको, ये अंगूठी दे के जाओ, जाओ अब। एक बात बताओ भाई, दिखने में अच्छे खासे स्मार्ट हो, पढ़े लिखे भी हो, तुम ये 420 करने वाली लड़कियों के जाल में फंस कैसे जाते हो? और तो और तुमने इतनी महंगी सोने की अंगूठी भी इसको गिफ्ट में दे दिया। अरे कम से कम लड़की को प्यार करने से पहले एक बार लड़की के बारे में जान तो लेते। कहाँ रहती है, क्या करती है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तुमने ये सब पता ही नहीं किया, सीधा प्यार कर लिया। प्यार करने के बाद सीधा उनसे शादी की बात करने लगे और इतने महंगे महंगे गिफ्ट भी देने लगे। एक बात बताओ, कोई भी लड़की तुमको अगर घर पे बुलाए तो तुम उसे बिना कुछ जाने समझे, सोचे समझे ऐसे मिलने चले जाओगे? भगवान न करे अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए तो उसका जिम्मा कौन लेगा? तुम्हारी मम्मी पापा को कौन जवाब देगा? कभी सोचा उनके बारे में? देखो भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो इस लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन इसने मुझे ऐसा धोखा दिया। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये ऐसा करेगी मेरे साथ। मैंने तो इससे कई बार कहा कि मुझे अपने माँ बाप से मिला दे, मैं उनसे शादी की बात कर लूँगा, लेकिन इसने कभी मुझे मिलाया ही नहीं। ये तो मुझे ऐसी घुमाती रही, और आज देखो उसका सच सामने आ गया है। मुझे माफ़ कर दो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। देखो, अभी तुम्हारा पढ़ने लिखने का टाइम है, तुमको कैरियर में कुछ अच्छा करने का टाइम है, और ये लड़कीबाजी के चक्कर में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? और तुम ये जल्दबाजी जो कर रहे हो शादी करने के लिए, ये सब जिम्मेवारी अपने माता पिता के ऊपर छोड़ दो। वो तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ के लेके आएंगे और तुम्हारी शादी करवाएंगे। मैं तो तुमको एक बड़े भाई होने के नाते एक सलाह दूंगा कि ऐसे किसी लड़की के बहकावे में मत आना, किसी के घर पे मत जाना, कुछ भी हो सकता है अनहोनी। तो प्लीज़ बी केयरफुल। क्या करूं भैया, मुझसे गलती हो गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लड़की ऐसा करेगी मेरे साथ। मैं अपनी गलती पे पछता रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और हाँ, ये बात बाहर किसी को मत बताना। अगर मेरे माँ बाप को ये बात पता चलेगी तो शर्म से मर जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। थैंक यू।